नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी श्री न्यूज़ में। आज 15 अक्टूबर 2025। आज के लिए टॉप न्यूज़ बात करते हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों पर। चलिए चलते हैं पहली खबर के ऊपर। अब अपने पीएफ खाते से निकाल पाएंगे पूरा पैसा, नया नियम और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ लीजिए। ईपीएफओ के करीब 30 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए बड़ी खबर है। नौकरी पेशा लोग अब अपने पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकाल सकेंगे। हालांकि इसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखने की एक शर्त होगी, जो कि 25% तय की गई है। यानी मोटा मोटी आप ये समझिए कि आप अपने पीएफ अकाउंट से 75% राशि आसानी से निकाल पाएंगे। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग के बाद ईपीएफओ ने कई राहत भरे फैसलों का ऐलान किया। आपके लिए अब अपने ईपीएफ से पैसा निकालना पहले से ही कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। राहत भरी बात यह है कि 75% पैसा निकालने के लिए आपको कारण बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राकृतिक आपदा, महामारी, जॉब चली जाने यानी बेरोजगारी और ऐसे ही अन्य विशेष परिस्थितियों में बिना कारण बताए आप अपने पैसे निकाल सकेंगे। दावों का तेजी से निपटारा किए जाने को लेकर भी मीटिंग में फैसले लिए गए। दिवाली से पहले दिल्ली वालों को रेखा सरकार का बड़ा तोहफा, पानी के बिल माफी को लेकर योजना लागू। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिवाली से पहले दिल्ली वालों को मंगलवार को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में पानी के बिलों पर लेट पेमेंट सरचार्ज माफी योजना व अनाधिकृत कनेक्शन नियमितीकरण योजना का शुभारंभ किया है। इस दौरान सीएम के साथ जल मंत्री प्रवेश वर्मा भी मौजूद रहे। जल मंत्री वर्मा ने इस योजना को लेकर कुछ समय पहले प्रेस वार्ता में घोषणा की थी। दिल्ली सरकार के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड पिछले कई सालों में भारी कर्ज में है, जिससे दिल्ली वासियों को बिल और नए कनेक्शन को लेकर लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 12 की मौत, जैसलमेर में बड़ा हादसा, धू धू कर जली बस। सीएम भजन लाल ने जताया गहरा दुख। जैसलमेर से एक बहुत दर्दनाक खबर सामने आई है। जोधपुर जा रही एक निजी बस अचानक आग का गोला बन गई। हादसा वार म्यूजियम के पास हुआ। कुछ ही पलों में बस पूरी तरह लपटों में घिर गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और सेना के जवान मौके पर पहुंच गए। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। सेना ने मौके पर मोर्चा संभालते हुए यात्रियों को बस से निकालने में मदद की। हादसे में घायल यात्रियों को 3 एम्बुलेंसों की मदद से जवाहिर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अब तक 15 घायलों को वहां भर्ती कराया गया है, जिसमें से 9 को हालत गंभीर होने पर जोधपुर रेफर किया गया है। वहीं 12 लोगों के मौत की आशंका जताई जा रही है। भारत में पहला एआई हब बनाएगा गूगल, $15 अरब का निवेश करेगा। सुंदर पिचाई ने की घोषणा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने मंगलवार 14 अक्टूबर को बड़ी घोषणा करते हुए बताया, भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हब बनाया जाएगा। इसके लिए कंपनी $15 अरब का निवेश भी करेगी। सुंदर पिचाई ने बताया कि उन्होंने इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की है और खास प्लान के साथ आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बड़ा डेटा सेंटर और एआई हब बनेगा। सुंदर पिचाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसको लेकर एक पोस्ट भी शेयर की है। उन्होंने लिखा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने का शानदार अनुभव रहा। हमने विशाखापट्टनम में बनने वाले गूगल के पहले एआई हब का प्लान शेयर किया। यह एक ऐतिहासिक कदम होगा। इस हब में गीगावाट स्तर की कंप्यूटिंग क्षमता, एक नया अंतर्राष्ट्रीय सबसी गेटवे और बड़े पैमाने पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होगा। 10 रुपए वाला बिस्किट कितने का है जी? अब दुकानदार का जवाब कर देगा और खुश। इतना सस्ता हो रहा है फेवरेट पार्ले जी। 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है जी? अब इस सवाल पर दुकानदार का जवाब सुनकर आप हो जाएंगे खुश, क्योंकि 1 दिसंबर से आपका फेवरेट बिस्किट के पैकेट और सस्ते होने वाले हैं। जी हाँ, 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद आपके फेवरेट ब्रांड पार्ले जी ने बड़ा ऐलान किया है। पार्ले जी ने 5 और 10 रुपए वाले बिस्किट के पैकेट की कीमतें कम करने की घोषणा की है। एफएमसीजी कंपनी पार्ले के वाइस प्रेसिडेंट मयंक शाह का कहना है कि प्रोडक्ट के कम एमआरपी और ज़्यादा वजन वाले नए पैकेट अगले 2 महीने यानी दिसंबर तक बाजार में आ जाएंगे। दिल्ली की हवा फिर हुई खराब। सीएक्यूएम ने राजधानी में लागू की जीआरएपी के पहले चरण की पाबंदियां। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता से फिर बिगड़ने लगी है। मंगलवार को शहर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 211 दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी में आता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उप समिति ने आपात बैठक कर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के पहले चरण को तुरंत प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया है।
इसके साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई है कि सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करें और निजी वाहन प्रयोग से बचें। साथ ही धूल फैलाने वाली गतिविधियों से परहेज करें। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एकमा सीट पर इस बार चलेगा किसका सिक्का, समझे पूरा गणित। बिहार के सारण जिले में स्थित एकमा विधानसभा सीट को राज्य की महत्वपूर्ण सीटों में गिना जाता है। ये सीट महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। एकमा विधानसभा सीट पर जातीय समीकरणों के अलावा बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं तथा आधारभूत विकास जैसे विषय भी वोटरों के निर्णय को प्रभावित करते हैं। विगत 2 विधानसभा चुनावों को देखें तो इस सीट पर कभी जेडीयू तो कभी आरजेडी ने कब्जा जमाया है, लेकिन 2025 के चुनावों में कड़े मुकाबले का संकेत दिख रहा है। एकमा विधानसभा सीट पर पहले चरण में 6 नवंबर 2025 को मतदान होगा और वोटों की गिनती 14 नवंबर 2025 को होगी। जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात से पहले रूस ने यूक्रेन में किया घातक हमला, अस्पताल को बनाया निशाना। रूसी सेना ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर शक्तिशाली ग्लाइड बम और ड्रोन से हमला किया है। हमले के दौरान एक अस्पताल को निशाना बनाया गया है। रूस की ओर से किए गए इस हमले में 7 लोग घायल हो गए। एक अधिकारी ने मंगलवार को इस हमले के बारे में जानकारी दी है। यह हमला ऐसे समय हुआ जब यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की वॉशिंगटन जाने को और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से और अधिक सैन्य मदद मांगने की तैयारी कर रहे हैं। दिवाली छठ पूजा के लिए एयर इंडिया एयर एक्सप्रेस ने पटना आने जाने वाली अतिरिक्त 166 फ्लाइट्स बढ़ाई। इन शहरों से भर सकेंगे उड़ान। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने दिवाली पर छठ पूजा के त्योहारों के मद्देनजर बढ़ती यात्रा की मांग को पूरा करने के लिए पटना से आने जाने वाली 166 अतिरिक्त फ्लाइट्स की घोषणा की है। ये उड़ानें 15 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर 2025 तक संचालित की जाएंगी। एयरलाइन के मुताबिक एयर इंडिया द्वारा दिल्ली पटना के बीच 38 अतिरिक्त उड़ानें, मुंबई पटना के बीच 38 अतिरिक्त उड़ानें, बेंगलुरु पटना के बीच 38 अतिरिक्त उड़ानें शुरू की गई हैं, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा दिल्ली पटना के बीच 26 अतिरिक्त उड़ानें, बेंगलुरु पटना के बीच 26 अतिरिक्त उड़ानें शुरू की गई। क्या रोहित और विराट ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद लेंगे वनडे से संन्यास? राजीव शुक्ला ने कह दी बड़ी बात। रोहित शर्मा और विराट कोहली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद पहली बार 19 अक्टूबर को भारत के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। दोनों खिलाड़ी टेस्ट और T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं और अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते हुए नजर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज शुरू होने से पहले इस वक्त फैंस रोहित और विराट के वनडे फ्यूचर को लेकर काफ़ी बातें कर रहे हैं। सभी के मन में इस वक्त एक ही सवाल है कि ये दोनों खिलाड़ी 2027 वनडे वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं। धन्यवाद दर्शकों, ये थी आज की टॉप न्यूज़। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर और डेली न्यूज़ अपडेट के लिए हमारे चैनल हिंदी श्री न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें।